नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देशी मुद्दा में। ढंग का काम करूं कैसे डैड? सब थर्ड क्लास स्क्रिप्ट आते हैं मेरे पास। बॉलीवुड फिल्मों में हीरो का रोल निभाने वाले अभिनेता हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन खलनायकों के बारे में सोचा है कभी? खलनायक का नाम ही आते ही दर्शकों के ज़हन में एक ऐसा किरदार आता है जिससे सब नफरत करें। Once in a blue moon, कभी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई प्रतिभावान कलाकार हैं जिन्होंने बेजोड़ अभिनय के दम पर अपने खलनायक के किरदार में जान डाल दी। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। अमरीश पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिभावान अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में की थी। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? उन्होंने 30 सालों के अपने फिल्मी करियर में 400 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। भले ही अमरीश पुरी ने कुछ चुनिंदा फिल्मों में पॉजिटिव रोल और सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका अदा की, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहचान उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो के नेगेटिव रोल खुश हुआ, घायल में बलवंत राय, दामिनी में वकील चड्डा और नायक में भ्रष्ट राजनेता बलराज चौहान से मिली। बोलिए सर। शहंशाह 1988, त्रिदेव 1989, करण अर्जुन 1995 उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं जिनमें उन्होंने खलनायक का जबरदस्त किरदार निभाया। बहुत जोश है ना तुम में? अब वही जोश तुम अपने भाई तक पहुंचने में दिखाओ। अपने बेजोड़ अभिनय के लिए अमरीश पुरी को 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड और अनगिनत पुरस्कार प्राप्त किए। मैं अपने सब जुर्म कबूल करता हूँ। बेटा साईं, गुस्सा हमेशा दिल में रखना चाहिए। जब ये सर पर चढ़ जाता है तो बंदे का वार औछा पड़ता है। प्राण को भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में से एक माना जाता है। में से कोई भी अगर अपनी जगह से हिला तो भून कर रख दूंगा। अपने फिल्मी सफर में आधे से ज्यादा नेगेटिव रोल किए थे, लेकिन अपने शानदार अभिनय और एक्टिंग स्टाइल के कारण वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायकों के बादशाह बन गए। बरस से ये नजारा देखने को मेरी आंखें तरस रही। राजकुमार और राजकुमारी चारों तोप के एक ही गोले से उड़ा दिए जाओगे। 6 दशक लंबे फिल्मी करियर में प्राण ने 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 4 फिल्म फेयर अवार्ड और अनगिनत पुरस्कार प्राप्त किए। जानना चाहती हो उसे कैसे मारूंगा? तुम्हारे कन्हैया का मधुमती 1958, राम और श्याम 1967 कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें खलनायक की भूमिका को व्यापक रूप से सराहा गया। लूट मार करना हमेशा पाप है कि ये धर्मात्मा लोग कभी कभी भगवान को भी धोखा देते। अपने फिल्मी करियर के आरंभिक दिनों में अमजद खान ने छोटे छोटे कई रोल किए, लेकिन खलनायक के तौर पर जबरदस्त सफलता उन्हें फिल्म शोले से मिली। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? उन्हें आज भी बॉलीवुड के गब्बर सिंह के रूप में याद किया जाता है। बच गया साला। हिम्मतवाला, शोले, सुहाग और मिस्टर नटवरलाल उनकी सुपरहिट फिल्में थी जिनमें उन्होंने खलनायक का किरदार निभाया था। तुम इतना छेद कर देंगी कि तुम गिन भी नहीं सकोगे। बॉलीवुड विलन की लिस्ट कादर खान के बिना अधूरी है। स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर और संवाद लेखक के क्षेत्र में कादर खान ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। बाद में एक्टिंग के क्षेत्र में हाथ आजमाने पर वे हिंदी फिल्मों में एक जाना पहचाना विलेन का चेहरा बन गए। माफी हमसे नहीं, इस लड़की से मांग जिसकी इज्जत पे तू हाथ डाला रहा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काबिल अभिनेताओं में से एक थे अजीत। ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकते? उनका असली नाम हामिद अली खान था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग उन्हें अजित के नाम से जानते थे।
खलनायक के तौर पर सफलता उन्हें फिल्म यादों की बारात 1973 में तेजा और फिल्म कालीचरण 1976 में लायन से मिली। लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। उनकी कुछ और पॉपुलर फिल्मों जीवन मृत्यु 1969, जंजीर 1973 और नटवरलाल है। ये सब कुछ मैंने पाटिल साहब से सीखा है। बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेताओं में से एक प्रेम चोपड़ा अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय हैं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। अपने 6 दशक के लंबे करियर में उन्होंने 380 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें गहरी चाल 1973, त्रिशूल 1978 और द ग्रेट गैम्बलर 1979 जैसी फिल्में शामिल हैं। हाँ, जिंदगी ऊपर वाले के हाथों में होगी, मगर मौत का डिपार्टमेंट हम लोगों ने अपने हाथों में ले लिया है। भले ही वह नेगेटिव रोल करने के अधिक पॉपुलर थे, लेकिन फिल्म दुल्हे राजा 1998 में कॉमेडियन का किरदार भी निभाया है। बैडमैन के रूप में जाने वाले गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड में लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। हरामजादा नहीं, कुत्ता हूँ मैं। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक का रोल निभाने के लिए ही जाना जाता है। उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में कुर्बान 1991, मोहरा 1994। अगर हम यहाँ पर वर्सटाइल एक्टर की बात करें तो प्रतिभाशाली परेश रावल को कैसे भूल सकते हैं। 90 के दशक में वे बॉलीवुड के सफल खलनायकों में से एक थे और आज वे विलन के रोल के साथ साथ फिल्मों में कॉमिक रोल भी निभा रहे हैं। भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुरा रहा है, जैसे गोपियां पानी में हो और चोलियां इसके हाथ में हो। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक अनुपम खेर है। अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। अपनी सभी फिल्मों में अनुपम खेर ने अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, लेकिन उनमें से कुछ नेगेटिव रोल वाली फिल्म कर्मा, रूप की रानी, चोरों का राजा और कहो ना प्यार है सुपरहिट रही। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। खलनायक के इन रोल में अनुपम खेर ने दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। ढूंढो से आकाश में या पाताल में। शक्ति कपूर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डालूंगा, फोड़ डालूंगा तेरा चेहरा। वे ऐसे अभिनेता हैं जो खलनायक, नायक और कॉमेडियन सभी किरदार में फिट बैठते हैं। अरे ओ सांबा, बहुत दिन हो गया आपको नचवा ना ही देखा रे। वह अपने साथ और समय के सबसे काबिल और प्रतिभावान अभिनेताओं में से एक हैं। अपनी सभी फिल्मों में हर बार अपने अलग अलग किरदार से दर्शकों चौंकाते हैं। खलनायक के तौर पर गुंडा, आंखें, चालबाज और मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी सुपरहिट फिल्में हैं। मेरे थाने में चिल्लाना गैर कानूनी है। ये थे कुछ खास एक्टर जिन्होंने नेगेटिव रोले में जान डाल देते थे और आज भी हम उनके डायलॉग को याद करते हैं और कुछ डायलॉग का रीमेक गाने भी बन रहे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। हम अगले वीडियो में इस दशक के खलनायक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ कमेंट करना ना भूलें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार। इस टॉर्चर का हम यही मध्यांतर करते हैं। हम फिर आएंगे ब्रेक के बाद।